हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है गरिमा। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी डाइकिन का विंडो एसी जिसका मॉडल नंबर है FRWL50UV163B, जो कि 1.5 टन का विंडो एसी है और आता है 3 स्टार में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी विंडो एसी की अनबॉक्सिंग और साथ में दिखाऊंगी कि विंडो एसी को बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स चाहिए होते हैं और विंडो एसी वर्क कैसे करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने बस एक छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है, मेरा पर्सनल हैंडल गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से। आप दोनों को फॉलो कर लीजिए एंड यूट्यूब पर बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो गाइज, ये है डाइकिन का विंडो एसी 1.5 टन 3 स्टार नॉन इन्वर्टर जिसका मॉडल नंबर है FRWL50UV163B। तो चलिए अब मैं इस बॉक्स को ओपन कर देती हूँ। सो गाइज, बॉक्स ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पैकिंग काफ़ी अच्छी थी इसकी। एक ही थर्मोकोल दिया हुआ है। इस थर्मोकोल के अंदर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, रिमोट और उसके सेल्स दिए हुए हैं। ये दी हुई है ग्रिल। और अगर आपको साइड्स दिखाऊं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड लगा हुआ है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर एसी कहीं डिलीवर हो रहा है, लाइक शॉप से कहीं जा रहा है, तो रास्ते में कंडेंसर कॉइल पे इसके डेंट्स ना पड़ जाए। इसलिए कंपनी यहाँ पर हमें साइड्स पे ये कार्डबोर्ड लगा के देती है सो दैट हमारा एसी सेफ रहे। पैकिंग के साथ साथ इसके अंदर एक पार्ट और आता है जिसे हम बोलते हैं ड्रिप ट्रे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्रिप ट्रे आती है। आपने देखा होगा जब भी हम एक विंडो एसी इंस्टॉल करते हैं तो एसी में से पानी लीक होता है, तो जो पीछे से ना आप देखोगे एक छोटा सा एसी के अंदर भी एक वाटर आउटलेट बना होता है। ये जो ड्रेन ट्रे है ये वहां पर लगती है और वहां से पानी इसके अंदर से आप देखोगे ड्रॉप करके पानी निकलता है, लेकिन धीरे धीरे वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए कंपनी ने ड्रिप ट्रे भी दी होती है सो दैट पानी इसके थ्रू बाहर आए। तो चलिए अब मैं आपको एसी दिखा देती हूँ। सो गाइस, एसी को ओपन कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो एसी की आउटर यूनिट होती है वो आप देख पा रहे हैं, ये मेटल की है और बहुत ही हैवी मेटल की बॉडी होती है, बिकॉज ये एसी का जो है ना आउटर पार्ट है। एसी की मशीनरी अलग से निकल के इसके अंदर बाद में इंसर्ट होती है, वो आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी, वीडियो को एंड तक देखना। एसी के अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके जो ऊपर है, ऊपर गर्म हवा को बाहर निकालने की स्पेस दी होती है। ग्रिल्स के बीच में कटिंग होकर गर्म हवा बाहर निकलती है एसी में से। सेम उसी तरीके से एसी की राइट साइड और एसी की लेफ्ट साइड पर भी यही सेम कटिंग होती है ताकि गर्म हवा बाहर आए और ठंडी हवा हमारे रूम के अंदर आए। अब दिखाती हूँ आपको एसी की बैक साइड। एसी की बैक साइड पे कंडेंसर लगा होता है। उस कंडेंसर को कवर करने के लिए एक ग्रिल लगाई होती है सो दैट हमारा कंडेंसर प्रोटेक्टेड रहे। अब हम बात करते हैं एसी के फ्रंट साइड की। आप देख सकते हैं एक कंट्रोल पैनल दिया हुआ है जो कि 7 इंचेस का कंट्रोल पैनल है। बेसिकली आपने देखा होगा आजकल तो हम लोग सब अपने एसी के रिमोट से एसी ऑन ऑफ करते हैं। पहले कभी कभार क्या होता था कि जैसे एसी में रिमोट नहीं होते थे तो वो कंट्रोल पैनल ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन आज की डेट में अगर आपका रिमोट कभी घूम जाता है तो आप कंट्रोल पैनल से अपना एसी ऑन ऑफ, सारे फीचर्स जो हमारे रिमोट में होते हैं वो हमारे कंट्रोल पैनल पे भी होते हैं। कंट्रोल पैनल पे सबसे पहले जो बटन दिया हुआ है वो है ऑन ऑफ का। उसके बाद एयर स्विंग, अगर आपको एयर स्विंग करना है, लाइक आपको राइट लेफ्ट उसको मूव करना है तो आप उसको एयर स्विंग से कर सकते हो। फिर आता है पावर चिल। पावर चिल में क्या होता है, हमारा कोई भी एसी होगा ना वो आफ्टर 3 मिनट्स ऑन होता है। जैसे ही आप एसी को ऑन करोगे तो 3 मिनट के बाद ही कंप्रेसर ऑन होता है, तो अगर आप पावर चिल को प्रेस कर दोगे तो एसी इंस्टेंट ऑन हो जाएगा। फिर आती है बारी हमारी फैन स्पीड की। फैन स्पीड के बटन से आप 3 टाइप की स्पीड्स होती हैं एसी के अंदर, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर से आप टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हो। फिर आता है मोड। वेदर के अकॉर्डिंगली हमें अपने एसी में मोड चेंज करते रहना चाहिए। 3 मोड्स आते हैं, कूल, ड्राई और फैन। कूल मोड पे क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम अपने गर्मियों में देखते हैं हम एसी को कूल मोड पे चलाते हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है, तो एसी को हमेशा कूल मोड पे चलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड मोड जो होता है एसी में, वो है ड्राई मोड। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कूल मोड तो समझ आ गया, जब गर्मी है तो कूल मोड पे एसी चलाएंगे, लेकिन ड्राई मोड हमें कब और कैसे चलाना चाहिए। तो जुलाई अगस्त में आपने देखा होगा जब बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, उस टाइम पर वेदर में मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है, तो कभी कभार क्या होता है एसी हमारा पानी बाहर फेंकने के बजाय अंदर बैक मारता है। ये चीज आपने ज्यादा स्प्लिट में नोटिस करी होगी कि स्प्लिट एसी का पानी हमें दिखता है इंडोर में से लीक होता हुआ। विंडो एसी में इतना नोटिस नहीं कर पाते हम, लेकिन स्प्लिट एसी में आप लोग बहुत ज्यादा नोटिस कर पाते होंगे कि जैसे ही मॉइस्चर होता है तो एसी का पानी अंदर आता है, तो उस केसेस में हमें ड्राई मोड चलाना चाहिए। वाटर लीकेज के साथ साथ मॉइस्चर वाले मौसम में लाइक जुलाई अगस्त के अंदर ये प्रॉब्लम भी आती है। ऐसा एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि एसी में से ना धुआं निकल रहा है, तो कहीं हमारा एसी खराब ना हो जाए या पानी ना आ जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं लोगों को।
वाटर लीकेज और ऐसा लगेगा एकदम से धुआं आ रहा है एसी के अंदर। तो आपको ये जब भी दो प्रॉब्लम्स आए, आप अपने एसी को ड्राई मोड पे कर दो तो आपकी ये प्रॉब्लम्स भी दोनों सॉल्व हो जाएंगी। थर्ड मोड आता है हमारा फैन मोड। फैन मोड में क्या होता है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, उसमें सिर्फ फैन चलता है, कंप्रेसर उसमें ऑन नहीं होता है। और वही बेसिक मोड है, जब भी हमें लगता है कि हमें कूलिंग नहीं चाहिए, सिर्फ एसी की हवा चाहिए, तब हम एसी को फैन मोड पे चलाते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रोल पैनल के अंदर एक छोटी सी डिस्प्ले होती है, आप देख पा रहे होंगे 7 इंचेस के कंट्रोल पैनल में एक बहुत छोटी सी डिस्प्ले बनाई होती है, जिसके अंदर आप फैन स्पीड को सेट कर सकते हैं, आप टाइमर सेट कर सकते हैं, आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कभी कभार हमारे एसी के अंदर कोई एरर आता है, लाइक आपने देखा होगा कोई पीसीबी खराब हो रही है या ओवर कूलिंग का एरर E10 E11 इस टाइप से, तो उस डिस्प्ले स्क्रीन पे हम ये सब देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एसी के एरर्स के लिए भी अलग से एक डिटेल्ड वीडियो को लेकर आऊं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं आपको दिखाऊंगी विंडो एसी का ब्लोअर। आप ये देख सकते हैं, ये एक विंडो बनी हुई है जहां से हम देखते हैं ठंडी हवा बाहर आती है। एसी कैसे काम करता है, गर्म हवा अंदर जाती है और ठंडी हवा यहाँ से बाहर आती है। अभी मैं आपको एसी को ओपन करके भी दिखाऊंगी, उसके सारे पार्ट्स भी दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी ये जो ब्लोअर होता है ये 4 वे कूलिंग देता है, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। राइट लेफ्ट हम ऑटोमेटिकली रिमोट से भी या कंट्रोल पैनल में बटन दिया हुआ उससे भी ऑपरेट कर सकते हैं, और अप डाउन हमें मैनुअली करना पड़ता है। मैनुअली एयर थ्रो जो होता है इसके अंदर, जो मैनुअल मैंने आपको बताया था कि हम उसको अप डाउन कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो हम विंडो एसी के आगे ग्रिल लगी होती है उसके आगे जो स्विंग्स होते हैं उसको हम अप डाउन इजीली कर सकते हैं। वो मैं भी आपको ग्रिल लगा के दिखाऊंगी और तब भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम ग्रिल को अप डाउन करके मैनुअली सेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक एयर थ्रो की। ऑटोमेटिक में मैंने आपको जैसे बताया था कि वो राइट लेफ्ट जैसे हम करते हैं, हमारे रिमोट में एक बटन दिया होता है एयर स्विंग का। हमें एयर को जिस तरीके से सेट करना है, लाइक हम चाहते हैं कि एयर रोटेट होती रहे, राइट टू लेफ्ट बार बार मूव होती रहे, तो हम वैसे भी सेट कर सकते हैं। हम चाहें कि एयर एक ही साइड पर थ्रो करे, हम वो भी सेट कर सकते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। रिमोट में आप जो भी आप ऑप्शन चाहते हो आप उसको क्लिक करोगे, ऑप्शंस आती हैं उसके अंदर 1 2 3 ऑप्शंस होती हैं अलग अलग। आप किस तरीके से स्विंग को सेट करना चाहते हो आप वैसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कंडेंसर की, लेकिन कंडेंसर दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी एसी में 2 सेंसर्स होते हैं, एक होता है रूम सेंसर, एक होता है कूलिंग सेंसर। आपने देखा होगा हम जब भी एसी ऑन करते हैं एक टेम्परेचर शो करता है, वो कौन सा टेम्परेचर होता है, जो हमारे रूम के अंदर टेम्परेचर एक मेंटेन्ड होता है, वो टेम्परेचर हमें डिस्प्ले पे दिखाया जाता है। सेकंड होता है हमारा कूलिंग सेंसर। आपने देखा होगा लाइक हम रात को सोने लगे हैं तो हम एक एसी में टेम्परेचर सेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 24 या 25, तो कंप्रेसर को कौन बताता है कि एसी जब 25 पर आएगा तो हमें वहां पे कंप्रेसर को ट्रिप करना है। तो ये जो सेंसर है कूलिंग सेंसर, ये मैसेज देता है हमारे पीसीबी को, और जो पीसीबी है वो मैसेज देता है हमारे कंप्रेसर को। तो हमारा कंप्रेसर 25 या जो भी हमारा सेट टेम्परेचर होता है उस पर जाके कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। सो गाइस, डाइकिन विंडो एसी में 4 मॉडल्स आते हैं। सबसे पहले आता है FRWL 35 UV163। 35 का मतलब हो गया 1 टन का एसी है और 3 स्टार नॉन इन्वर्टर। सेकेंड मॉडल जो हमने आज डिस्प्ले में आपको दिखाया है वो है FRWL 50 UV163। 50 मतलब 1.5 टन 3 स्टार नॉन इन्वर्टर। 2 मॉडल्स आते हैं इसके अंदर इन्वर्टर में, उसका मॉडल नंबर है FRWKL 50 UV163, वो है हमारा 3 स्टार और इन्वर्टर एसी विंडो के अंदर। जो लास्ट मॉडल आता है वो है FRWKF 50 UV163, ये आता है 5 स्टार के अंदर 1.5 टन इन्वर्टर एसी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन चारों मॉडल्स की ही वीडियो बना सकूं आपके लिए, सो दैट आपको भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि आपको 1 टन लेना है, 1.5 लेना है, या इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ टनेज के बारे में। हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें 1.5 टन लगाना है या 1 टन लगाना है या कौन सा एसी हम लगाएं। तो टनेज को क्लियर करने का बेस्ट जो सोल्यूशन है वो ये है, आपको आपका रूम साइज पता होना चाहिए। अगर आपका रूम साइज 10x10 10x12 है तो आपको 1 टन का एसी लगाना चाहिए। कंपनी सिंपली कहती है 10x10 1 टन, 10x15 1.5 टन और 10x20 2 टन। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका रूम मान लो 10x12 का भी है ना, तब भी आप 1 टन का एसी लगा सकते हो। अगर आपका रूम 10x15 की जगह 10x18 का भी है तब भी आप 1.5 टन का एसी लगा सकते हो। अगर आपका रूम 10x20 10x22 10x24 तक का भी है तब भी आप 2 टन का एसी लगा सकते हो। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि थोड़ा बहुत तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब 150 की जगह 250 स्क्वायर फीट का एरिया हो गया तो आप 1.5 टन का एसी लगा लेना। लेकिन अगर आपका 200 220 हो रहा है तो आप कोशिश मत करना, बिकॉज क्या होगा कि 1.5 टन एक बार एसी लग गया ना तो बार बार चेंज होना पॉसिबल नहीं होता। तो हमेशा एसी लेने से पहले आपको आपका रूम साइज पता होना चाहिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हो
तो टॉप फ्लोर क्या होता है, जब डायरेक्टली सनलाइट हमारी रूफ पे पड़ती है या हमारी वॉल्स पर पड़ती है तो हमें एक्स्ट्रा टनेज थोड़ी सी लेके चलनी चाहिए, बिकॉज हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, एसी पहले हमारे रूम की गर्मी को ठंडा करता है, बाद में ठंडी हवा देता है। तो जो टॉप फ्लोर्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत गर्म होते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि थोड़ा सा आप, जैसे अगर आपका रूम मान लो 10 बाय 12 का भी है ना, तब भी आप उस केसेस में जहां टॉप फ्लोर है, सन फेसिंग है, वॉल्स भी गर्म है और रूफ भी गर्म है, वहां मैं आपको रिकमेंड करूंगी आपको वहां पर 10 बाय 12 के रूम में भी 1.5 टन का एसी ही लगाना चाहिए। अब हम आते हैं एसी के पार्ट्स के ऊपर, कि जो हमारा एसी है, हम जब भी एसी लेकर आते हैं हमें एक बॉक्स मिल जाता है और हम घर लाके एसी को इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस ग्रिल को ओपन करके दिखाऊंगी कि एसी कौन कौन से पार्ट्स से बनता है और क्या क्या ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनसे हमें ठंडी हवा मिलती है। तो चलिए अब एसी को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि एसी कौन कौन से पार्ट से चलता है। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है कूलिंग कॉइल, जिसे हम इवेपोरेटर भी बोलते हैं। सेकंड पार्ट आता है हमारा पीसीबी, जो लगा होता है बिल्कुल ही कंट्रोल पैनल के पीछे, जिससे प्रॉपर हमारा एसी ऑपरेट होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फैन मोटर, जो कि सिंगल शाफ्ट की फैन मोटर है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ही ये मोटर ऑन होती है, गर्म हवा बाहर फेंकता है और ठंडी हवा अंदर फेंकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कंप्रेसर, के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट होता है। इस रेफ्रिजरेंट को हम गैस भी बोलते हैं। पहले आता था R22, अब आता है ये वाला पर्टिकुलर जो मॉडल है, ये आता है R32 गैस के अंदर। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, इन्हें हम कैपिलरी ट्यूब्स बोलते हैं। कैपिलरी ट्यूब्स के साथ साथ यहाँ पे नॉर्मल ट्यूब्स भी लगी होती हैं। और लास्ट पार्ट है हमारा कंडेंसर। तो इन सब चीजों को मिलाकर हमारा एक एसी बनता है, जो हमें बहुत गर्मी के अंदर बहुत ठंडी हवा देता है। सो गाइज, ये वीडियो यहीं तक की थी। आज मैंने आपको डाइकिन एसी की अनबॉक्सिंग भी दिखाई है, एसी के कुछ पार्ट्स भी दिखाए हैं और एसी वर्क कैसे करता है वो भी दिखाए हैं। अब आप एसी अगर लेने जाओगे ना, और अगर आप ले चुके हो या कभी आपको लगता है 2-4 साल पुराना एसी है, उसमें कोई पार्ट अगर आपका खराब हो रहा है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाला पार्ट आप उसमें चेंज करा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करो। एक छोटी सी टिप आपको मैं और देना चाहूँगी, विंडो एसी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है जो लोग रेंट पे रहते हैं। बिकॉज क्या होता है, रेंट पे रहने वाले लोग कभी कभार साल बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद जब भी आप शिफ्ट करते हो, आपने नॉर्मली देखा होगा स्प्लिट एसी अगर हम लगवा देते हैं वहाँ पर, तो जब स्प्लिट एसी को हम डिसमेंटल करते हैं, लाइक एक जगह से उतार के दूसरी जगह पर इंस्टॉल करते हैं, तो एसी के अंदर 80% चांसेस होते हैं कि गैस लीक हो जाती है। वैसे तो गैस आजकल सील हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन स्टिल अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो अगर हम रेंट पर रहते हैं तो हमें विंडो एसी ही लगाना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और अगर आप विंडो एसी को परचेज करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। हम दिल्ली के अंदर 2 से 3 घंटे में डिलीवर करवा देंगे और दिल्ली से बाहर 4 से 5 दिन लगते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक छोटा सा काम हमारा करते जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको पता है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो ना, तो सीरियसली बहुत मोटिवेशन मिलती है और मन करता है कि आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाएं, उनकी रिव्यूज़ दें और उनकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।